क्या रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से तय था? कल्पना कीजिए प्रेम की वह शक्ति जो पृथ्वी पर जन्म जन्मांतर के बंधन को भी पार कर जाए। यह कथा देवी लक्ष्मी, रुक्मिणी और भगवान विष्णु श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम और पूर्व जन्म के श्राप की है। ये कथा धर्म और अधर्म की शक्ति को भी दर्शाती है। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक और रानी शुद्धमती की पुत्री न केवल अति सुंदर थीं, बल्कि भक्ति और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति थीं। बचपन से ही वह श्री कृष्ण की कथाएं सुनकर उनके दिव्य गुणों की ओर आकर्षित थीं। उन्होंने अपने मन में श्री कृष्ण को पति मान लिया था। रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने, जो शिशुपाल का मित्र और श्री कृष्ण का विरोधी था, अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। शिशुपाल अहंकारी और अधर्मी था, किंतु राजनीतिक लाभ के लिए वह इस विवाह को उत्सुकता पूर्वक इच्छित था। यह निर्णय रुक्मिणी के लिए अस्वीकार्य था। अपनी चिंता और प्रेम को व्यक्त करते हुए रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश भेजा। उन्होंने लिखा, हे माधव, मैं आपके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। कृपया आकर मुझे इस अधर्म से बचाएं और अपने साथ ले जाएं। उनके भावुक शब्द श्री कृष्ण को विदर्भ ले जाने के प्रेरक बने। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के संदेश को पढ़ तुरंत उनके बचाव का निश्चय किया। रुक्मिणी ने देवी पार्वती के मंदिर में पूजा के दौरान बाहर निकलते ही श्री कृष्ण को देखा। उन्होंने खुशी खुशी उनके रथ में बैठकर विदर्भ छोड़ दिया। यह देखते ही शिशुपाल और अन्य राजा उन पर टूट पड़े। श्री कृष्ण ने शिशुपाल और अन्य विरोधी राजाओं को पराजित किया। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने भी श्री कृष्ण को चुनौती दी। इस युद्ध में रुक्मी की पराजय हुई। रुक्मिणी के कहने पर श्री कृष्ण ने उसे प्राणदान दिया। इसके बाद दोनों द्वारका लौट गए, जहां उनका भव्य विवाह हुआ। यह कथा केवल प्रेम नहीं, बल्कि देवताओं से जुड़ा एक आध्यात्मिक प्रसंग है। देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर रुक्मिणी के रूप में अवतरित हुई, क्योंकि भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय को ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण यह धरती पर संघर्ष का कारण बना। शिशुपाल, जो जय का अवतार था, इस श्राप के कारण श्री कृष्ण का शत्रु बन गया। अंततः धर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की। रुक्मिणी और श्री कृष्ण की कथा आदर्श प्रेम, सच्ची भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। यह साबित करती है कि धर्म का पालन और भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी है। भले ही परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, भगवान अपने भक्तों के साथ हरदम खड़े रहते हैं। यह कथा हमें प्रेम, विश्वास और भक्ति के महत्व को सिखाती है। आइए इस दिव्य प्रेम कथा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भक्ति और समर्पण को आत्मसात करें। इस कहानी को दूसरों के साथ साझा करें और इस सत्य की गहराइयों को फैलाने में सहयोग करें। आपके विचारों और भावनाओं का स्वागत करते हैं।